गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं गुरु रूपी उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिसके पुनीत आशीर्वाद से आज इस धरा पर आप जैसे देवतुल्य मेहमानों का आगमन हुआ है। फिर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ज्ञान की देवी पद्मासना माँ सरस्वती को, जिसके आशीर्वाद से हम सबका मार्गदर्शन हो रहा है और जो आशीर्वाद स्वरूप मेरी जीवा पर विराजमान है। आपके आगमन से शिक्षा के इस मंदिर में अनंत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जिसे मेरा रोम रोम महसूस कर रहा है। आपकी उपस्थिति से मैं स्वयं को धन्य तथा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके आगमन से श्री परिवार के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले उन समस्त भावों से अवगत कराते हुए बताना चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति से हमें असीम ताकत की अनुभूति हो रही है। आपकी स्नेहपूर्ण भागीदारी तथा मन मस्तिष्क में संजोए हुए सकारात्मक आशीर्वाद से हम स्वयं को कृतज्ञ तथा अभिभूत महसूस कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से उत्पन्न हुए इस उल्लासपूर्ण माहौल में मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को सानिध्य प्रदान कर रहे श्रीमान अवधेशाचार्य जी महाराज लोहारगल पीठ, जो अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से इस बगिया को महका रहे हैं, मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रोफेसर डी गुडेसरिया सर, प्रिंसिपल साइंस कॉलेज सीकर, जो अपने मृदु व्यक्तित्व से इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे विद्वान शिक्षकों का, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता तथा अपनी अदम्य कर्मशीलता से श्री को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है और निरंतर प्रयासरत हैं। गुरुजनों के सम्मान में मैं दो लाइनें व्यक्त करना चाहता हूं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है चारों धाम, गुरु है चारों धाम। फिर मैं स्वागत करता हूं हमारे देवतुल्य अभिभावकों का, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ डटकर खड़े हैं और जो सदैव हमें नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं लोकतंत्र के प्रहरी उन मीडिया बंधुओं का, जो श्री परिवार के विचारों तथा गतिविधियों से आप सबको निरंतर अवगत करवाते रहते हैं। मैं स्वागत करता हूं इस परिसर में मौजूद समस्त मोजिज मेहमानों का, जो अपनी आभापूर्ण उपस्थिति से इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं। अंत में मैं स्वागत करता हूं इस बगिया के फूल, हमारे होनहार तेजस्वी ओजस्वी विद्यार्थियों का, जो अपनी अप्रतिम बुद्धिमत्ता तथा कर्मठता से इस बगिया को महका रहे हैं तथा सफलता के निरंतर नए अध्याय लिखते चले जा रहे हैं। आज इस पुनीत बेला पर मैं आप सबके समक्ष श्री के विचार व्यक्त करते हुए बताना चाहता हूं कि शिक्षा ही जीवन का सार है। शिक्षा ही वह कसौटी है जो हमें अर्थात मनुष्य को दूसरे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा हमारे जीवन के हर प्रकार के अंधकार को दूर करते हुए और जीवन को प्रकाशवान करती है। शिक्षा हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है, हर दुविधा में हमें मार्ग दिखाती है। मैं शिक्षा के संबंध में श्री क्या विचार रखती है, दो पंक्तियों के माध्यम से आपको व्यक्त करना चाहूंगा। शिक्षा को हम खाते हैं, शिक्षा को हम पीते हैं, शिक्षा को हम खाते हैं, शिक्षा को हम पीते हैं। शिक्षा हमारा धर्म है, शिक्षा को हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि
यदि मेरे से कोई पूछे कि समस्त समस्याओं का एक समाधान बताइए, तो मैं कहूंगा वह है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। क्योंकि यदि आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। यदि आपको धनवान बनना है तो आपको पढ़ना होगा। यदि आपको विद्वान बनना है तो आपको पढ़ना होगा। यदि आपको शक्तिमान बनना है तो आपको पढ़ना होगा। और यदि आपको महान बनना है तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। तब मैं कहता हूं कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन निरर्थक है। और इस महती आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को मूल कर्तव्यों में शामिल किया है, जिससे ये बात स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए श्री नामक ये छोटा सा पौधा आपके समक्ष, आपके नौनिहालों के लिए संघर्ष कर रहा है और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं शिक्षा के बारे में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विचार व्यक्त करते हुए बताना चाहता हूं कि कलाम साहब ने तीन लोगों के लिए कहा था कि वो देश का भविष्य बनाएंगे और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। वो तीन लोग हैं, माता, पिता और गुरु। एक अर्थ में हम देखें तो ये तीनों शिक्षक हैं। माता किसी भी बच्चे का प्रारंभिक शिक्षक है, पिता उसके साथ उसका सह शिक्षक है, और गुरु की शिक्षा के संबंध में तो मुझे लगता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह उस प्रकार है जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें सदैव शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक और विचार को शेयर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान मनुष्य को महान बनाता है। अर्थात नॉलेज इज पावर, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। मैं इसमें एक और छोटी सी लाइन जोड़ते इसको इस प्रकार व्यक्त करता हूं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट एंड ऑब्जर्वेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। अर्थात आप ज्ञान जो है वो आपकी शक्ति है और ज्ञान से आप महान बनते हो। लेकिन ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे? ज्ञान आप निरीक्षण तथा ऑब्जर्वेशन से प्राप्त करेंगे। मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर, वैसे सभी मौजूद मेहमानगणों के लिए एक फॉर्मूला मैं देना चाहता हूं। विद्यार्थियों का उससे विशेष संदर्भ रहेगा। वो फॉर्मूला है डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। एक डेवलप शब्द होता है, हम सब लोग उसको यूज करते हैं कि डेवलप योर पर्सनैलिटी, डेवलप योर आइडियाज, डेवलप योर लाइफ एटसेट्रा। ये जो डेवलप शब्द है इसकी मैंने एक विशिष्ट व्याख्या की है, DEVELOP। डी फॉर, मैंने 5D का फॉर्मूला बनाया है इसके लिए। वो 5D है डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अर्थात जो डेवलप है उसका पहला डी है, उससे 5 डी यहां पर निकल कर आए हैं। वो है डिसीजन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। आप सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सर्वप्रथम हमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। साइमन नाम के एक विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति निर्णय लेने की बजाय गोली का सामना करना पसंद करता है। इससे ये बात स्पष्ट है कि निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको कोई अच्छा काम करना है तो आप निर्णय लीजिए, उसको करने का निर्णय लीजिए। और जब आपने निर्णय ले लिया है तो फिर आप उस पर डिटरमाइंड हो जाइए, अर्थात दृढ़ निश्चय आपको करना होगा। दृढ़ निश्चय से मेरा तात्पर्य है कि आज मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और कल मेरे मस्तिष्क में आता है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, परसों मैं IAS बनने की सोचता हूं और उससे अगले दिन मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की सोचता हूं। इस संबंध में मैं आपको मेरे पिताजी की एक, उसको बोल सकते हैं कि एक कहावत थी जो वो रेगुलर मुझे बताया करते थे कि कभी भी जीवन में ये नीति नहीं अपनानी कि चले जाऊं या चौकड़ी गुहाला रिपे रोकड़ी। अर्थात आप पहले चला जाने की सोचोगे, फिर आपको लगेगा कि चौकड़ी चले जाएंगे और फिर आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे जो है नकदी मिलेगा तो आप गुहाला चले जाएंगे। ऐसी नीति आपके जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका डिटरमाइंड जो है वो होना चाहिए। जो तीसरा डी है वो है डायरेक्शन।
मित्रों, आप सब डायरेक्शन का महत्व अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन यहाँ पर ये बात बताने की आवश्यकता इसलिए है कि हम बहुत बार जीवन में गलत डायरेक्शन पकड़ के और अपनी मंजिल से विमुख हो जाते हैं। यदि आपको अमृतसर जाना है तो आपको डायरेक्शन झुंझुनू और राजगढ़, हिसार की लेनी पड़ेगी। यदि आप अमृतसर के लिए जयपुर की डायरेक्शन पकड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कब अमृतसर पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपको सही डायरेक्शन पकड़ने की नितांत आवश्यकता है। जो अगला अपना डी है वो है डेडिकेशन। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मात्र निर्णय लेने, डिटर्मिनेशन करने से कुछ नहीं है, आपको तपना पड़ेगा। तब मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आपने अपना निर्णय लिया है, डिटरमाइंड हुए हो और डायरेक्शन पकड़ी है, तो अब आप खुद को उसके अंदर झोंक दीजिए और उसके लिए आपको तपने की आवश्यकता है, डेडिकेट होने की आवश्यकता है। जो अपना अगला डी है वो है डिसिप्लिन, अर्थात अनुशासन। अनुशासन सफलता की कुंजी है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मेरे सामने बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत सारे सफल लोग बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं और विभिन्न प्रकार की जो सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लोग मेरे सामने बैठे हैं, नेतागण यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुशासन के बिना कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है। जो अपना डेवलप का जो दूसरा जो है अक्षर वो है ई, डी ई फॉर इडिफिकेशन, अर्थात वही शिक्षा का वर्ण करना। आपको शिक्षा हर जगह प्राप्त करनी ही पड़ेगी, वो किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है। शिक्षा के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ बता दिया है।